हुकूमत की तो हमने बहुत बातें करनी, थोड़ा अपोजिशन की जानिब आते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, कोरोना का डर भी खत्म हो गया, बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म की जजमेंट और स्ट्रिक्ट किस्म के रिमार्क जज साहब की तरफ से आए तो उनकी दौड़ें लग गई। आप उनके खिलाफ ये जो नए मुकदमात बने हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से जायद असासों के, इसे कैसे देखते हैं? क्या शहबाज शरीफ का आपका सियासी मुस्तकबिल होगा आने वाले वक्त में? नहीं, मैं कहता हूँ कि देखें, जो भी नए मुकदमात बने हों, जो भी हों, अब अपोजिशन के तकरीबन कोई नून लीग के भी कोई इन्होंने 1 दर्जन बंदों को तो अंदर किया था ना। आप शाहिद खकान अब्बासी साहब को देख लें, मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें, हमजा शहबाज अभी तक अंदर है, शहबाज शरीफ अंदर से होके आ गए, एहसन इकबाल साहब हो गए, पता नहीं कितने कितने। आप तो मतलब इसी तरह से जरदारी साहब को देख लें, पीपल्स पार्टी के बाकी लोग देख लें, अभी तक अपना वो खुर्शीद शाह साहब को देख लें, उनके और तो और उनके स्पीकर को अंदर किया, आगा सिराज दुरानी को, उनको देख लें, बाकियों को देख लें। वो उन पे क्या चीज़ साबित हुई है? इसी वजह से तो है ना कि भाई वो अब अवाम इस वजह से अब एतबार निकल के साहब ये नहीं चलने लगा। अब ये बात है कि आप एहतसाब करें, आपके एहतसाब से इंतकाम की बू आती है, आप एहतसाब करें, आप उनको पकड़ें, वो बाहर आ जाते हैं। अब वो बाहर आ जाते हैं तो उसका क्या समझा जाए? फिर उसके बाद जनाब जब बेल होती है, जब अपना एपेक्स कोर्ट्स में जाती हैं उनकी बेलें, वहाँ पे वो उड़ा के रख देते हैं। नैब के पास कुछ नहीं होता, 6-6 महीने आप अंदर रखते हैं, आप रेफरेंस तक जो है ना उन पे दायर नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं लाते। राना सनाउल्लाह साहब का देखें जनाब कि वो, मैं खुद असम्बली में बैठा हुआ था, आप भी जाते होंगे डेफिनेटली, तो उसमें जनाब वो जान अल्लाह को देनी है, कितना एक मजाक बन गया था उसमें। वो अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना कोई वीडियो सामने आई है, ना कुछ सामने। तो अपोजिशन का जो फेट है ना, वो तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने भी, चाहे वो कोई अपोजिशन से हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, अगर किसी ने भी, चाहे वो कोई सहाफ़त से हो, अगर किसी ने कोई करप्शन की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जनाब एहतसाब सही मानों में एहतसाब होने चाहिए। एहतसाब इंतकाम नहीं होना चाहिए। एहतसाब एहतसाब की गरज से होना चाहिए। ये बात किसी को कहने की हिम्मत ना हो, मौका ना मिले कि नैब के पीछे न्याजी है या नैब और न्याजी का गठजोड़ है, ये ना हो। चाहे इनके ज़माने में हो, चाहे वो पिछलों के ज़माने में उन्होंने, वो कहते हैं हमने सीखा है, या चाहे आगे वाला ज़माना हो, चाहे वो भी अगर इस तरह से करेंगे तो हम इसी तरह से तनकीद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि, और बाकी रहा आपने कहा कि उनका मुस्तकबिल क्या है, जना मुस्तकबिल तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अपोजिशन का भी मुस्तकबिल हुकूमत के हाथ में है। पहले तो ये होता था ना कि चलें ये अपोजिशन है, अपना मुस्तकबिल हर किसी के अपने हाथ में ना, या इस तरह से वो कहते हैं, वैसे तो वो खुदा के हाथ में होता है, लेकिन अपोजिशन का भी अब एक सर्वे आया है, हम हंस रहे थे इस पर, कि जिसमें वो बताया गया है कि जनाब शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की मकबूलियत और PMLN की मकबूलियत और इनकी ज़्यादा हुई है खान साहब से, और शहबाज शरीफ की मकबूलियत ज़्यादा हुई वगैरह। तो अब बात यह है कि हम ये सोच रहे थे अभी तक तो उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। इसका मतलब है इनकी मकबूलियत इतनी डाउन हो गई है कि उनकी मकबूलियत इनकी वजह से चढ़ गई है। अदरवाइज तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो गिराने की भी इनको कुछ नहीं की, उन्होंने तो खास एहतजाज भी नहीं किया, ना असम्बली के अंदर एहतजाज किया, ना असम्बली से बाहर एहतजाज किया, ना को प्रॉपर उन्होंने को लाहे अमल बनाया, ना अभी तक वो अपोजिशन को मुतहिद हो पाई है। तो ये इसका मतलब ये है कि अभी ये जो गवर्नमेंट है ये तो अपने भार तले आके गिर रही है, ये तो अपने भार तले आके, ये तारीख की पहली गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कि जो अपने बोझ तले दब रही है। तो इसमें अपोजिशन को आप क्या कहेंगे कि अपोजिशन ने क्या करना है? जफर नकवी साहब, आप और मैं एक आम से एक सहाफी हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एविडेंस बज़ाहिर जो सामने है, मैं उन एविडेंस की बात नहीं कर रहा जो एपेक्स कोर्ट के अंदर प्रूव होने हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शन सामने आई, जो उनकी जायदादें सामने आई, जो उनका आमदन का हिसाब सामने आया, जो उनके नैब में दिए गए बयानात सामने आए, उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ है। अब जितना मैं आपकी बातों से और जितना मैं नैब के अमल से समझ पाया हूँ, शायद कहीं कमजोरी हमारे अदालती निज़ाम में है, शायद हमारे एहतसाब के निज़ाम में है, शायद नैब को बतौर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल को इस्तेमाल करने के जो एक गलत रविश है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है। आप इसे कैसे देखते हैं? आप गलती को कहाँ से आप निशानदेही करेंगे? जनाब मैं देखूँ ना, जहाँ तक एक खामियों की बात है तो वो तो एक सिस्टम की खामियां तो हर किसी के लिए है ना।
वो इस सिस्टम में खामियां उस वक्त भी थीं कि जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया। वो उस सिस्टम में खामियां उस वक्त भी थीं कि जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई एवन फील्ड में, उस एवन फील्ड के फिर फैसले को किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। वो उस सिस्टम की खामियां उस वक्त भी थीं कि जब यह जज अरशद मलिक साहब ने सज़ा दी, उस वक्त बड़ी बल्ले बल्ले हुई कि जनाब पहली दफ़ा ये सिस्टम तो कोई इतना अजीम सिस्टम है कि पहली दफ़ा कोई इतने ताकतवर बंदे को सज़ा हुई है, और बगलें बजाने लगे और बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हुई। तो वही जज साहब बरतरफ हो गए हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने उनको बरतरफ कर दिया है। तो अब बात यह है ना कि अगर वो सिस्टम की खामियां जब किसी को सज़ा दें तो फिर आपके मुखालिफ को, तो फिर तो वो सिस्टम बड़ा अच्छा है। और वही अगर वो आपके मुखालिफ को, अगर वो सिस्टम वही और अदालती निज़ाम छोड़ दे उन कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पे, तो फिर वो सिस्टम बड़ा बुरा हो जाता है। ये ठीक है, खामियां हैं सिस्टम की, लेकिन इस तरह से भी नहीं है कि सिस्टम की कोई ऐसी खामियां हैं कि जनाब इस तरह अब वो जिस किसी को सज़ा मिलती है तो वो कहता है सिस्टम ख़राब है, जिस किसी को रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई जनाब, बड़ा सिस्टम ठीक है। बाकी आपने कहा कि जनाब जो चीज़ें सामने आई हैं, तो सामने आने से मीडिया पे सामने आए, ये शहजाद अकबर साहब बैठ के जनाब यूं लहरा लहरा के और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल है उन्होंने को 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली होंगी, नतीजा सिफर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इस तरह से चार्जशीट करते हैं कि जैसे बिल्कुल आप और मैं और हर बंदा समझ रहा होता है कि ये अदालत में केस गया ना, तो ये तो सुबह से आप यूं समझ लें कि अगले 10 दिन में अपोजिशन का ये बंदा तो फाइल लग गया ना। और हम देखते हैं कि फिर वो अदालत में नैब साबित नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि नैब अदालत में जाके रेफरेंस 6-6 महीने तक दायर नहीं कर सकती। फिर हम देखते हैं कि नैब वालों को खिफत का और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है अदालतों में। तो वहाँ अदालतों में उनको चुप क्यों लग जाती है? वहाँ ऐसा करें फिर शहजाद अकबर साहब खुद जनाब टार्जन बने ना, और वो किसी वकील के या फिर नैब के वो जो प्रोसिक्यूटर होता है उनको साइड पे करके खुद आ जाएं और वही कागज़ लहरा के दिखाएं अपना जनाब जजेस को, और कहें कि जनाब इन्होंने ये करप्शन की है और इनको सज़ा दें। ये मीडिया पे कागज़ लहराने से या ये करने से और ये जनाब फैक्ट्स एंड फिगर, ऐसे तो मैं बता सकता हूँ बैठ के कि जनाब इन्होंने इतनी करप्शन कर ली है, इन्होंने इतने अरब खा लिए हैं, इस तरीके से जब साबित करना होता है ना अदालतों में, जब जिरा होती है, जब वकला आपस में दलाइल देते हैं, जब जनाब प्रूफ सामने लाने होते हैं, उस वक्त बड़ा मसला होता है कि अब जनाब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब मसला ये है कि अब ये सारे प्रूफ कौन देगा, अब एविडेंस कौन देगा। अदालत तो प्रूफ पे चलती है, अदालत तो सबूत पे चलती है, वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ऐसे मीडिया में लहराने से तो आप किसी को सियासी को बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने है ना कि 2 साल में अगर किसी को सजा दी होती, दिलवाई होती, अगर 2 साल में किसी से आपने कोई चंद टके निकलवा लिए होते, अगर 2 साल में कोई करप्शन पकड़ ली होती। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि इन 2 साल में अपोजिशन से तो 1 रुपया भी नहीं निकला। अलबत्ता आपकी अपनी बनाई हुई GITs ने, आपकी अपनी बनाई हुई कमेटीज़ ने, आपकी अपनी बनाई हुई फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स ने, उन्होंने कहा जो जनाब जहांगीर तरीन साहब इतने खा गए, खुसरो बख्तार साहब इतने खा गए, जनाब ये फलां साहब इतने खा गए। आपकी अपनी, आपने वो रांझा रांझा कर दी, मैं आप पे ही रांझा हुई से मुराद, आपने अपनी दूसरों की करप्शन पकड़ते पकड़ते आपकी अपनी करप्शन निकल आई। अब मसला ये है कि अब हुकूमत, अब बाकी लोग कहते हैं कि जनाब बात ये है कि आप छोड़ दीजिए इस नैरेटिव को, ये नैरेटिव दफन होगी आपका। आप तो दूसरों पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे थे, आपकी अपनी करप्शन निकल आई है। तो बस ये सूरत हाल है जनाब कुरैशी साहब। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल, बड़ा मैंने आपका वक्त ले लिया कि जज अरशद मलिक केस की आपने बात की। अरशद मलिक केस की बरतरफी के बाद जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसले दिए थे, खुसूसन एक फैसले में उन्होंने उनको बरी किया, एक में सजा दी, उसको आप कैसे देखते हैं कि नवाज शरीफ की सजा पर या उनके बरी होने वाले फैसले पर इसका कोई असर पड़ सकता है? जी कुरैशी साहब, ये भी आपने बहुत नवाजिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आजकल। यानी आप देख रहे हैं कि मुसलसल यही क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है अरशद मलिक साहब की बरतरफी के फ़ौरन बाद कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा पे या उनके केसेस पे क्या असर पड़ेगा। वो बात ये है कि मैंने अपनी एक वीडियो भी की इससे पहले, उसमें भी मैंने यही डिस्कस किया। आपको याद होगा मलिक क़य्यूम साहब की एक कॉल जो है ना, वो जस्टिस थे उस वक़्त और एहतसाब बेंच में शामिल थे, और उनकी एक कॉल जो है ना लीक हो गई। एक कॉल उनकी जनाब जिनको वो सैफुर रहमान साहब, जिनको एहतसाबुर रहमान भी कहा करते थे पीपल्स पार्टी वाले और बाकी लोग, उनके साथ एक लीक हुई थी, और एक कॉल उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी लीक हुई थी। ठीक है। अच्छा, इस दौरान जो है ना वो जरदारी साहब को और बेनज़ीर साहबा को
इस दौरान सज़ा हुई थी, और सज़ा उसी बेंच से हुई थी जिस बेंच में जस्टिस मलिक कयूम साहब थे और उनके साथ एक दूसरे जज साहब थे। तो उन्होंने सज़ा दी, 5-5 साल की गालिबन सज़ा दी। वो अपील लेके आ गए थे कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा रेफरेंस भी क्वेश किया था जरदारी साहब और बेनज़ीर साहब के खिलाफ, पूरा रेफरेंस ख़त्म कर दिया था, पूरा केस ख़त्म कर दिया था, और उन जजेस को भी सज़ा दिलवाई थी, उन जजेस को भी सज़ा दी थी। अब बात यह है कि वो क्या थी? वो एक फ़ोन कॉल थी। उसमें हो सकता है, वो कहते हैं जनाब ये सियाक व सबाक, फ़ोन कॉल और वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। एक जो टेप होती है ना, जो ऑडियो टेप होती है, उसमें और वीडियो में बहुत फ़र्क होता है। वीडियो आपने भी देखी, मैंने भी देखी। उस वीडियो में किस तरीके से जनाब अरशद मलिक साहब कह रहे हैं, किस तरीके से मेरे ज़मीर पर बोझ है, किस तरीके से मुझे प्रेशराइज़ किया गया, किस तरीके से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, किस तरीके से वो कह रहे हैं मुझे रात को डरावने ख्वाब आते हैं, किस तरीके से वो रिलैक्स होकर उस नासिर भट्ट साहब के साथ बैठे हैं और चाय बिस्किट खा पी रहे हैं, और किस तरीके से कह रहे हैं मुझे माफ़ी दिला दो। तो ये तो वीडियो एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक फैसला आया, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने वो फैसला पढ़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस खोसा साहब, ये जो इनसे पहले वाले चीफ जस्टिस साहब थे, उनकी सरबराही में एक उमर अता बंदियाल साहब भी उसमें शामिल थे, और गालिबन तीसरे जज जो है ना शेख अजमत सईद साहब थे। इन 3 रुकनी बेंच का फैसला था, और यही अरशद मलिक साहब से मुतल्लिक। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो ये एविडेंस लेके, चूंकि वो ऑलरेडी अपील गई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो हम उसकी जुरिस्डिक्शन में दखल अंदाजी नहीं करते, तो अगर वो सारी चीज़ें ये प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो जाती हैं, ये वीडियो भी बाकी एविडेंस भी, तो तब ये नवाज शरीफ साहब के केस में उनको फ़ायदा हो सकता है। ये तो बात ये है ना कि जब एक प्रेशर साबित हो गया, जब एक, अब आपको पता है पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही है कि जब एक बायस साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद वो कन्विक्शन की कोई अहमियत नहीं रहती। तो अब देखें, अदालत ने ही करना है फैसला। ये नहीं है कि उनकी एक बरतरफी हो गई है तो सजाएं ख़त्म हो गई हैं, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सजाएं ख़त्म होंगी अदालत के थ्रू, लेकिन ये कहना कि इसका असर ही नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। बहरहाल फैसला इसका अदालत ने करना है। वेट एंड सी वाली पॉलिसी है। देखें कि वो केस जो है ना सब जुडिस है। एक केस उनका एवन फील्ड वाला ऑलरेडी सस्पेंडेड है, आपको पता है उसकी सज़ा सस्पेंडेड है, जिसमें मरियम नवाज साहबा भी थी। और एक जो 2 केसेस हैं, बस ये आखिरी बात, आपने चूंकि आखिरी सवाल किया, और आप कहने का एक तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं, दूसरी बात कि अगर ये केसेस दोबारा से चले तो ठीक है, जिस केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है वो अल अजीज़िया वाला, वो भी दोबारा हो जाएगा, और जिस केस में उनको बरियत हुई है, वो बरी हुए हैं, इक्विटल हुई है, वो भी दोबारा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ वो सारे ये भूल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मुजरिम से फिर मुलजिम बन जाएंगे दोबारा, क्योंकि वो मुजरिम से मुलजिम बन जाएंगे। उसकी वजह यह है कि केसेस अगर दोबारा चलने हैं तो फिर वो मुलजिम बन जाएंगे फिर से दोबारा। और एक बात और भी याद रखिएगा कि फिर ये भी याद रखना है कि अगर वो मुलजिम बन गए और फिर से चला, तो फिर से वो प्रेशर वाला सिलसिला आज मेरा ख्याल है वो वाला नहीं है। अब आप भी समझ रहे होंगे मैं किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। कि इस प्रेशर की नून लीग बात करती है कि प्रेशराइज करके हमारे खिलाफ जो आज मुझे लगता है कि जजेस को शायद उनकी किसी जज को कोई वीडियो ना दिखाई जाए जिसकी वजह से वो फिर जो है ना फैसला को तब्दील कर सके, आज मुझे लगता है। और फिर दूसरी बात ये भी, आखिरी बात ये है कि ये भी याद रखें कि मरियम नवाज साहबा के पास वो खुद कह चुकी हैं कि कोई 2-3 वीडियोज़ और भी हैं, वो वीडियोज़ भी सुना है बहुत ही ख़तरनाक हैं। तो बस ये सूरत हाल है, अब देखें अदालतें क्या फैसला करती हैं। बहुत शुक्रिया जफर नकवी साहब, मुझे शफकत अली को जफर दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।